राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त, पूजन का समय और चंद्र दर्शन कब होगा, इस विषय में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और हाँ, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा वरना कुछ छूट जाएगा। चलिए जान लेते हैं। वैसे तो शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के हैरंबक नामक गणेश जी की पूजा की जाती है। यह सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले होते हैं और यह व्रत जिस भी कामना से की जाती है, यदि सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से इस व्रत को किया जाए तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है और भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त हो जाती है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार को रात्रि में 12:01 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी अगले दिन यानी 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 12:24 पर। तो चतुर्थी तिथि की समाप्ति है और चतुर्थी चंद्रोदय के हिसाब से दिया जाता है, यानी चंद्रोदय व्यापनी। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होगा वह 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा और 5 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है सुबह 5:22 से और सुबह 6:15 तक। इस दिन सूर्योदय होगा 6:39 पर और शाम को 5:45 पर सूर्यास्त होगा। और इस दिन राहु काल का समय भी लग रहा है। तो राहु काल का समय होगा दोपहर को 1:35 से दोपहर को 2:60 3 बजे तक। तो राहु काल के दौरान राहु काल अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी नया कार्य या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। प्रातः काल में जो हमें शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है पूजा के लिए, वह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक प्राप्त हो रहा है और शाम को जो पूजा का समय हमें प्राप्त होगा वह 6 बजे से लेकर रात्रि 9:20 पर होगा। और चंद्र दर्शन का जो समय यानी चंद्रोदय कब होगा, वो 5 फरवरी को रात्रि में 9:11 पर होगा। इस दिन उत्तरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी लग रहा है और रात्रि में 10:57 पर यानी 11 बजे तक यह नक्षत्र रहेगा। उसके बाद योग शुकर्मा भी लग रहा है। चलिए जान लेते हैं कि जो भी व्यक्ति या जो भी व्रती होंगे व्रत धारण करने वाले, उस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जो भी व्रत धारण करने वाले लोग हैं उन्हें प्रातः काल उठकर स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और गणेश जी के सुबह के समय जो पूजा होती है उसको करना चाहिए। इस दिन संकल्प लेना चाहिए व्रत का कि हम, हे गणेश जी, हम इस व्रत का संकल्प ले रहे हैं, हम इस व्रत को करने जा रहे हैं, इसको करने की हमारे अंदर क्षमता दीजिए और हमारी सहायता कीजिए कि यह व्रत निर्विघ्न हम पूर्ण कर लें। इसके बाद शाम के समय विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय पूर्वी स्नान करके इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान श्री गणेश जी के साथ चौथ माता का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से गणेश जी और चौथ माता की पूजा करें और उसके बाद भगवान को यथाशक्ति आपके पास जो नैवेद्य हो वह जरूर समर्पित करें। लड्डू जरूर चढ़ाना चाहिए गणेश जी को। मोदक भगवान गणेश को अति प्रिय है, यदि मोदक हो सके तो आप मोदक भी चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाना चाहिए, दुर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। उसके बाद सिंदूर लगाइए भगवान गणेश जी की और हनुमान जी को भी सिंदूर अवश्य अर्पित कीजिए। साथ में हनुमान जी की भी पूजा इस दिन की जाती है। कथा सुनिए, भगवान श्री गणेश जी की आरती कीजिए और चंद्र देवता के आने का इंतजार कीजिए। जब चंद्रोदय हो तो चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके फिर आप इस व्रत को पूर्ण मान सकते हैं। उसके बाद संकष्टी चतुर्थी की व्रत की कथा जरूर इस दिन सुनना चाहिए। गणेश जी की आरती जरूर करनी चाहिए। आरती करने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है और अंत में जाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। घर पे आकर जो फलाहार या जो आप ग्रहण करना चाहते हैं, हाँ, अन्य ग्रहण नहीं किया जाता है इस व्रत में, अगले दिन पारण ही होता है। बहुत से लोग हैं जो ये इस व्रत को निर्जला भी रखते हैं, पर आपको यथासंभव हो सके यदि आप निर्जला नहीं रख सकते तो आप फलाहार करके जल फल ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस दिन शुद्धता सात्विकता का बहुत ध्यान रखना चाहिए और इस नियम को आप एक दिन पहले से ही करना शुरू कर दीजिए, यानी तीसरे दिन यानी जो त्रयोदशी रहता है उसी दिन शाम से आप सात्विक भोजन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, भगवान श्री गणेश जी का मन में स्मरण करते रहिए। तब उसके बाद अगले दिन चतुर्थी के दिन आप व्रत धारण कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि भगवान श्री गणेश को यह मंत्र अति प्रिय है, ओम गणपतये नमः या फिर ओम गणेशाय नमः। आप इस मंत्र का एक माला जरूर करिए
ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, यह थी चतुर्थी से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल से भी जुड़िएगा।